दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवार के दिन सुनी जाने वाले शंकर भगवान की कथा एवं सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शंकर भगवान और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि। तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बोता है, वह वैसा ही फल पाता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे महाराज, जब आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, तो आपको अवश्य ही वह दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत करना बंद कर देंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको इससे कुछ प्रसन्नता हुई और कुछ दुख भी हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसके घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है, इसलिए उसको ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई और उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और
न ही किसी को अपने न प्रसन्न होने का कारण बताया, क्योंकि वह इस खुशी के मौके पर किसी को उदास नहीं करना चाहता था। उनका बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। साहूकार और साहूकारनी अपने पुत्र की हर जिद को पूरा करते थे। वह बालक भी अपने माता पिता की हर बात का सम्मान करता था और हमेशा उनका आदर किया करता था। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात अपनी पत्नी के भाई यानी बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के माता पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वो राजी हो फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया।
संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इस दुखी के कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। उसके शरीर में प्राण नहीं थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी को उन पर दया आ गई और शिव जी ने उनको जीवन दान कर दिया और शिव जी भगवान की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वही शहर मिला जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान और उस लड़के और उसके मामा को अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत दासियों और दासों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो उस लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण भी खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दे दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उसको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।